Hello everyone, I am Dr. Hina, consultant gynecologist and laparoscopic surgeon at CHD City Hospital, Chandigarh. आज हम बात करेंगे टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी के बारे में। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि बहुत कॉमन तौर पर जब पेशेंट्स आते हैं हिस्टेक्टमी के ऑप्शन उन्हें दी जाती है। हिस्टेक्टमी यानी कि यूट्रस रिमूवल, और लैप्रोस्कोपी मतलब जिसे हम कहें कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी या की होल सर्जरी, या आम भाषा में पेशेंट्स जिसे आकर बोलते हैं कि लेज़र से हमने ऑपरेशन कराना है। तो इसमें देखिए दो चीज़ें समझने की हैं कि एक तो लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी की हम जब भी बात करते हैं, ये हम करते हैं जब भी किसी पेशेंट को रसौली है, या कोई बहुत बड़ी ओवरीज में गांठ है, ओवेरियन सिस्ट है, बहुत बड़ी एंडोमेट्रोसिस, चॉकलेट सिस्ट है, या कोई कैंसर है यूट्रस का, सर्विक्स का या ओवरीज का। तकनीकी तौर पे हम बात किए जाएँ तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि पेशेंट रिकवरी टाइम कम होता है, आप छोटे छोटे स्कार्स होते हैं कॉस्मेटिकली बेटर होता है, आप जल्दी अपना हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ और अपनी जॉब पर जल्दी जा सकते हैं, ये सारे एडवांटेजेस होते हैं। लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं कि जैसे पेशेंट्स अक्सर आकर पूछते हैं कि मेरे पहले 2 सिजेरियन हुए हैं, या अपेंडिक्स निकला हुआ है, या सिस्ट के लिए ऑपरेशन हुआ है, 3-4 पहले सर्जरीज हुई होती हैं ओपन, क्या उसके बाद लैप्रोस्कोपी संभव है? बिल्कुल संभव है। आज की डेट में हमारे पास रादर बहुत सारे अच्छी न्यूएस्ट टेक्निक्स हैं, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिससे लैप्रोस्कोपी सर्जरी का जो सक्सेस रेट है वो 100% है। कई बार बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं, नाभि से ऊपर तक फाइब्रॉइड्स होते हैं, जिनके लिए भी हम लैप्रोस्कोपी बड़ी सक्सेसफुली की जा सकती है। इनके अंदर क्या होता है, लैप्रोस्कोपी जिसे हम कहें कि मैग्निफिकेशन के अंडर अगर हम देख रहे हैं तो मैग्निफिकेशन के साथ हमें माइक्रो डिसेक्शन का मौका मिलता है, जिससे क्या होता है कि सक्सेस रेट के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई और तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे जिन पेशेंट्स का वज़न बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, उनके मन में भी ये शंका रहती है कि लैप्रोस्कोपी के द्वारा यूट्रस निकाला जा सकता है कि नहीं। जिनका BMI बहुत ज़्यादा होता है या ओबीस पेशेंट्स हैं, उनके लिए लैप्रोस्कोपी एक बून की तरह है, क्योंकि उसके अंदर जो हम सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस या वूंड कॉम्प्लिकेशंस में आम भाषा में कहूँ तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स के अंदर जब छोटे छोटे स्कार होते हैं तो उनके अंदर वूंड इन्फेक्शन के चांसेस लगभग नील के बराबर आ जाते हैं। सिमिलरली जिन पेशेंट्स को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, उनके अंदर भी वूंड इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं लैप्रोस्कोपी के जरिए वो हम सारी कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज जो इन पेशेंट्स में हमें मिलता है लैप्रोस्कोपी के साथ, क्योंकि पेशेंट बहुत जल्दी अपने आप रिकवरी कर लेता है, अपने आप चलने फिरने लग जाता है, तो नसों में जो खून जमना, जिसे हम DVT डीप वेन थ्रोम्बोसिस हमारी भाषा में कहते हैं, उसके चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप और हिस्टेक्टमी एक ऐसी ऑप्शन है जब सारे हमारे पास मेडिकल मेजर्स जो होते हैं, ट्रीटमेंट्स फेल हो जाते हैं, उसके बाद ही हम पेशेंट को हिस्टेक्टमी रिमूवल ऑफ यूट्रस की एडवाइस देते हैं। तो आप जब भी अपने डॉक्टर आपको हिस्टेक्टमी की सलाह दें तो उनसे डिस्कस करिए सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में, किस तरह सर्जिकल प्रोसीजर होगा, कितना टाइम कंज्यूमिंग है, क्या क्या उसके अंदर उनको बेनिफिट्स होंगे, कौन सा ओपन उनके लिए बेटर है, लैप्रोस्कोपी बेटर है। इवन जहाँ तक कि मैं गायनिक कैंसर्स की बात करूँ, वो भी आजकल सक्सेसफुली हम लैप्रोस्कोपी से कर रहे हैं। तो अपने डॉक्टर से एक बार बैठ कर ये काउंसलिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा।